हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वीकली चार्ट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फ्यू नंबर ऑफ स्टॉक्स के बारे में। जिस भी स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे वहां पे हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। दोस्तों, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है, अगर आपने एक बार फाइंड आउट कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है यह पहचानने में कि आपको स्टॉक में बने रहना चाहिए या आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। भाई, मैं तो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूं। सो दोस्तों, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करती है। आज आपको इस वीडियो में मैं एग्जांपल्स भी दूंगा कुछ फ्यू नंबर ऑफ स्टॉक्स के बारे में जब हम बात करेंगे, और साथ ही हम लोग कवर करेंगे वीकली चार्ट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की। जी हाँ, तो हम जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, आप चार्ट को हमेशा डे भी देखिए, वीकली बेसिस पे भी देखें और हमेशा मंथली बेसिस पे भी देखें। उसका एक कारण है, आप जब तीनों चार्ट को आप क्लब करके देखोगे ना, आपको पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। डिफरेंट से मेरा मतलब कहने का क्या है, चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप चार्ट लगा सकते हैं तीनों बेसिस, थ्री। आप तीनों चार्ट इकट्ठे डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है अपने को तीनों इकट्ठे चार्ट डालने से? ये देखिए, ये हो गया आपका निफ्टी का बेसिकली मंथली चार्ट, सबसे ऊपर वाला। अब लगाते हैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे चार्ट। ये हमने लगा दिया वीकली बेसिस पे चार्ट। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं डेली बेसिस पे चार्ट। देखना, अब आपको पिक्चर बिल्कुल अलग ही नज़र आएगी। आ रही है पिक्चर नज़र अलग से? तो यही रीज़न है, मैं तो हमेशा जो है वीकली, मंथली और वीकेंड में हमेशा इस तरह का एक्सरसाइज करता हूँ। तो आप भी इसका आदत डालिए, वीकेंड में ज़रूर अपने हाथ से एक्सरसाइज करें, देखने की कोशिश करें कि मार्केट एक्चुअल में क्या डायरेक्शन दे रहा है। नाउ द पॉइंट इज़, वीकली और मंथली में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम सा चार्ट लग रहा है, लेकिन अगर डेली की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, राइट। तो चलिए अब इसको हम लोग सिंगल वे में देखते हैं ताकि सही ढंग से हम देख पाएँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सही तरीके से नहीं दिख रहा था, लेकिन एक पिक्चर पता लग रही थी कि यार डेली पे कुछ अलग लग रहा है और मंथली और वीकली पे थोड़ा सेम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। पिछले महीने निफ्टी ने 25,000 का लेवल टेस्ट किया और इस महीने भी 25,078 के आसपास का लेवल टेस्ट किया। पिछले महीने निफ्टी का लो है 23,986 का। तो इस महीने अभी निफ्टी जो है 24,720 के आसपास क्लोजिंग किया। तो क्या अभी बाकी के बचे हुए दिन में ये पिछले महीने का लो टेस्ट करेगा? बहुत हायर चांसेस है कि मार्केट फिर से 24,000 के आसपास जो है ये लेवल टेस्ट कर सकता है, यानी कि पिछली कैंडल को प्रॉपरली उसका लो टेस्ट कर सकता है। मंथली बेसिस पे तो यही पिक्चर नज़र आ रही है। आगे चलते हैं वीकली बेसिस पे। नाउ दिस इज़ वीकली चार्ट। अब ओवरऑल पिक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जब भी आप इस तरह का कैंडल फॉर्म होता हुआ देखें, रेड वाला, मैं रेड की बात कर रहा हूँ, जब भी इस तरह का कैंडल फॉर्म होता हुआ देखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप कभी बैकग्राउंड में जाके देखना, आपको पता लगेगा मार्केट हाई खुला और ऊपर गया और उसके बाद नीचे आके क्लोज हुआ। अगर मार्केट कल बिल्कुल इसके फ्लैट खुलता है बिल्कुल यहाँ पे, तो आप मान के चले मार्केट जो है उसके बाद फॉल देने के पूरे चांसेस रहेंगे। या फिर अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलता है तब भी चांसेस रहेंगे मार्केट के डाउन जाने के, लेकिन कितना? वही लेवल फिर से घूम फिर के 24,000 के आसपास का लेवल। अभी मोटे तौर पे गणित में बात करें तो यही लेवल निकल के आ रहे हैं 24,000 के आसपास के। नो डाउट मार्केट बहुत ज़्यादा कहीं जाने वाला नहीं है। 24,000 के बाद फिर से मार्केट की एक राइड देखने को मिल सकती है 25,000 के आसपास की। तो मार्केट गिरती रहेगी तो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी। मार्केट गिरेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ भी तभी और ज़्यादा खुलेगी। अब बात करते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे देखिए आप निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट डेली बेसिस पे, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन कहाँ का नज़र आ रहा है? मुझे तो ये सपोर्ट जोन नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, 24,876 गया,
फिर मार्केट वापस से रीटेस्ट किया और फिर से मार्केट ने जो है इसके आसपास का लेवल ऊपर और ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो फॉल ब्रेकआउट था। और एक और चीज़, जब भी इस तरह के फॉल ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट जब भी फॉल ब्रेकआउट जिस तरफ भी हुआ, मतलब अगर फॉल ब्रेकआउट पॉजिटिव साइड में हुआ, फॉल हुआ, तो इसका मतलब वो मार्केट बहुत बुरे तरीके से गिर सकता है। लेकिन अगर वही फॉल ब्रेकआउट डाउन साइड पे हुआ, नीचे हुआ, तो इट मीन्स मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। तो ये फॉल ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? ऊपर हुआ है, तो इट मीन्स नीचे जा सकता है। तो अभी अटकलें यही लगाई जा रही है कि निफ्टी यहाँ से 24,000 के आसपास का लेवल फिर से रीटेस्ट कर सकती है। तो ये बेसिकली फॉल ब्रेकआउट देखने को मिला, जो 25,000 जो है कि 100 के आसपास का लेवल जो है मार्केट ने रिसेंटली टेस्ट किया, नया लाइफ टाइम हाई बनाया। तो ये हुआ निफ्टी का बात। अब करते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट डेली पे लगाया हुआ है। डेली में आप अगर देखें तो करीबन 26 जून को बैंक निफ्टी जो है 4 जुलाई को बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई टेस्ट किया था, करीबन 53,500 के आसपास का। एक्चुअल में अगर आप देखें तो मार्केट ने उसके बाद 50,400 का लेवल टेस्ट किया। कब किया? 26 जुलाई को। तो 26 जुलाई को जब उसने रीटेस्ट किया तो वापस से मार्केट करीबन 52,300 के आसपास देखने को मिला, यानी कि 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी जो है राइज हुआ। तो चेक करते हैं स्केल से कितना यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट मूव किया। तो करीबन 4%, 2,000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी ने राइज किया। और एक्चुअल में अगर आप देखें तो ऊपर से कितना फॉल बैंक निफ्टी में आया? 5% का। तो करीबन 1% का जो है यहाँ पे जो है मार्केट का गैप रह गया, जो उसने उसको बनाया नहीं, और वापस से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी का अगर लेवल देखें, ओवरऑल रेंज देखें बैंक निफ्टी की, तो वो 50,000 नीचे 50,400 के से लेकर के ऊपर डाउन अपर साइड पे 53,000 के आसपास की रेंज दिखाई दे रही है। चलिए एक बार वीकली और मंथली भी देख लेते हैं, शायद वहाँ पे हमें कुछ नया कुछ और ही लेवल्स देखने को मिले। तो वीकली बेसिस पे अगर आप देखें तो मार्केट अकॉर्डिंग टू मी जो है एक चैनल में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से कुछ चैनल में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये चैनल का रेंज आप इसको पकड़ के रखें रेंज को, और मे बी थोड़ा सक्सेस मिल पाए हमें इसमें, राइट। तो ये चैनल में वापस से जो है नीचे की तरफ वापस से रीटेस्ट हो सकता है। 48,000 का वीकली बेसिस पे दिखा रहा है मार्केट की, 48,000 के आसपास के लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है देखने को मिल सकता है चैनल के अकॉर्डिंगली। मंथली देखते हैं। मंथली बेसिस पे अगर बात करें तो पिछला कैंडल जो पिछले महीने बंद हुआ बैंक निफ्टी अपर साइड पे और डाउन साइड पे, अपर साइड देखें तो 53,374 एंड डाउन साइड पे अगर देखें तो 50,370, 3,000 रुपये अप डाउन किया मार्केट ने। इस महीने भी मार्केट करीबन यहीं पे खुला और यहाँ से अब थोड़ा सा वापस नीचे की तरफ, इट मीन्स 50,000 के लेवल वेरी शॉर्टली देखने को मिल सकते हैं। तो तीनों ही चार्ट में, डे, वीकली और मंथली चार्ट में बैंक निफ्टी जो है वो अभी 50,000 के आसपास का लेवल तो दिखा ही रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट के डायरेक्शन अभी 50,000 की तरफ जल्दी मूव करे। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। हर तरफ डिफेंस और रेलवे की चर्चा ज़्यादा है, जबकि बजट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिफेंस और रेलवे से हट करके भी मार्केट में और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में पड़ी हैं जहाँ पे आपकी निगाहें जानी ज़रूरी है। तो उसी के लिए मैं आपके सामने अभी पीसीबीएल का चार्ट आपके सामने ओपन करूँगा। पीसीबीएल लिमिटेड। सो पीसीबीएल लिमिटेड बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री का 7th लार्जेस्ट इंडिया की कंपनी है। मार्केट कैप साइज भी बहुत टॉप का है स्टॉक का। और अगर बात करें इस स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में, तो रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया, बहुत ही शानदार इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया। आप करीबन देख सकते हैं यहाँ पे 38% रिटर्न दिया है स्टॉक ने करीबन एक महीने में, राइट। तो जो कि बहुत ज़्यादा है। 1 वीक की जो 38% की रिटर्न 1 वीक, तो बहुत ज़्यादा
इसने मोमेंटम दिखाया, स्टॉक ने काफ़ी समय से रुका हुआ था और जब इसने ब्रेकआउट दिया तो बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। नाउ द पॉइंट इज़, ये जो मैंने राउंड यहाँ पे सर्कल लगाया हुआ है, तो ये सर्कल दिखा रहा है कि ब्रेकआउट हुआ मार्केट में, स्टॉक में, और 380 के पास जो स्टॉक बंद हुआ है। तो बट लेकिन अब ब्रेकआउट कई बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, लेकिन इस तरह के ब्रेकआउट्स जिस तरीके से वो छोटे छोटे ब्रेकआउट्स होते हैं जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। नाउ द पॉइंट इज़, यहाँ पर अगर आपको स्टॉक में परचेसिंग करना भी है तो एकदम से एंटर करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बेटर वुड भी कि एक शॉर्टफॉल आने दीजिए, छोटा सा एक करेक्शन लेने दीजिए स्टॉक को, उसके बाद बाय करें, फिर आपको निकलना जल्दी आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो आप फंसे भी रह सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जहाँ पे भी कभी ब्रेकआउट होता है तो एक करेक्शन के बाद, अगली करेक्शन के बाद ही स्टॉक में जो है आप एक्शन ले सकते हैं, आप एक रिस्क ले सकते हैं स्टॉक में और अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं स्टॉक को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो पीसीबीएल का जो अभी राइट नाउ जो टेक्निकल्स हैं काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं बेसिकली। चलिए अब बात करते हैं मारुति के बारे में। मारुति 12 से 13 हज़ार के बीच में बहुत लंबे समय तक रहा। ये देखिए 12 से 13 हज़ार पे और एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, फॉल्स ब्रेकआउट दिया और अगले ही दिन बहुत ही ज़बरदस्त टूटा। तो 13,700 से 12,700 की विंडो क्लोज की, 1000 पॉइंट शेयर टूट चुका है। आगे भी फर्दर जो है इस स्टॉक में अभी 12,000 के लेवल अब फिर से रीटेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए वीकली बेसिस पे देखते हैं इसको एक बार। ये देखिए वीकली बेसिस पे क्या है मार्केट स्टॉक में, क्या बात है। तो यहाँ से पिक्चर बहुत अच्छी क्लियर होती है, बिलीव मी। पूरा का पूरा देखिए साइड वेज 12-13 12-13 12-13 ऐसा ही गया मार्केट। मंथली आई है, मंथली पे आपको और बढ़िया लगेगा। तो 4 महीने से कर क्या रहा है ये स्टॉक, यही कुछ कर रहा है। देखिए 12,000 13,000 12,000 13,000 और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है स्टॉक में। सो इन चीज़ों को पहचानने की कोशिश करें। और ये चीज़ें कैसे पहचान पाएंगे, जब आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है चार्ट रीडिंग्स में देंगे, टेक्निकल्स को सीखने में देंगे, तभी आप इन चीज़ों को पहचान पाएंगे। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। पीसीबीएल लिमिटेड और मारुति पे नज़र रखिए। अभी फ़िलहाल मारुति जो है वो डाउन साइड पे लग रहा है, राइट, और पीसीबीएल लिमिटेड अपर साइड पे फिलहाल डायरेक्शन उसका काफ़ी पॉजिटिव है। और हमने जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की, निफ्टी में 24,000 के लेवल एक्सपेक्टेड है एंड बैंक निफ्टी में 50,000 का लेवल एक्सपेक्टेड है। उसके बाद 48,000 नीचे की तरफ और मूव कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं ताकि मैं